आ, 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 श्री गुरु चरण सरोजी रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यस जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार खल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघार दिया कितना निरुपासक हूँ शिशु हूँ कभी वत्सल मां पुचकार दिया अवलोकत बालक सुप्त मुझे कर वीणा लिए मां झनकार दिया लख आरतिया मां तमटार दिया मम कंठ पधारती भार दिया तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो 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 बताएं किसे तुम नहीं जानते हो बताए किसे तुम नहीं जानते हो छिपाए तो तुमसे क्या हम अपनी दशाएं 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 भली जानते हो भली जानते हो भली जानते हो बुरी जानते हो भली जानते हो बुरी जानते हो भली जानते हो बुरी जानते हो
ब्रह्मदेव महाराज की प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कल पावना कलिवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए, बेस भैया कम कर दो, आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए, आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से श्रोता बंधुओं इस सन 2022 ब्रह्मदेव महाराज के विष्णु महायज्ञ के सत्संग पांडाल में आए हुए हमारे महाराज दशरथ के समान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हमारे समस्त वृद्धजन, विप्रजन, साधुजन, भगवत प्रेमी एवं समस्त ग्राम निवासी और क्षेत्र निवासी, सीता, अनसुईया, सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें, समस्त भरत जैसा पावन चरित्र का आख्यान करने वाले हमारे समस्त नवयुवक, बाल गोपाल एवं समस्त भगवत प्रेमी, ब्रह्मदेव की कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से हर वर्ष कई वर्षों से लगातार जो ये विष्णु महायज्ञ का आयोजन अयोध्या से आए हुए महायोग प्रकांड विद्वानों के द्वारा, वैदिक मंडल के द्वारा जो हर वर्ष ये यज्ञ होता चला आ रहा है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत सन 2022 में आज धीरे धीरे हम और आप सब ब्रह्मदेव जी के दर्शन करते हुए यज्ञ भगवान के भैया फल को लेते हुए आज छठवें दिवस यानी अंतिम दिवस के अंतिम चरणों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जिनके भाग्य में आज अंतिम दिवस कहा गया है, अगर आप किसी धर्म कार्य में ना पहुंच पावे और अगर अंतिम दिवस आप आ जाएं तो उस धर्म कार्य का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आइए, हमारे तिवारी जी आए हुए हैं कुछ दानियों के नाम लेकर, उनके नाम का उद्घोष करते हुए फिर हम आगे बढ़ते। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। आओ भैया, सब लोग एक बार जितने भी आ गए हैं आज हाजिरी लगाने। देखो आज आखिरी दिन है इस सन 2022 का ब्रह्मदेव महाराज की सेवा करने का। और एक बात बताएं आपको, ये 10 वर्षों से, उससे पहले होता था 1 साल होता था, फिर 3 साल नहीं होता था, फिर 1 साल होता था और फिर 4 साल नहीं होता था, लेकिन लगभग ये 10 वर्षों से बराबर ब्रह्मदेव महाराज के यहाँ पर विष्णु महायज्ञ और सत्संग कथा का ये कार्यक्रम चल रहा है। 10वां साल लगातार हो गया है और जहाँ तक 10 साल से हम भी लगभग आ ही रहे हैं। जानते हैं आप, ये कार्यक्रम ऐसे नहीं होता है। एक छोटी सी घर में कोई भैया पार्टी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी बेसी हो जाती है, लेकिन ये इतना बड़ा कार्यक्रम 10 वर्षों से चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे ब्रह्मदेव महाराज का ही है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और ये तो आपको मानना पड़ेगा, ब्रह्मदेव में कुछ तो शक्ति है। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग बैठते हैं, वहां भी कोई ना कोई चीज चोरी हो जाती है, खबर मिलती है वो चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, आराम से सीलिंग के नीचे सब पड़े रहते हैं, वक्ता आते हैं, हम लोग आते हैं, लेकिन आज तक 10 वर्षों में कभी ये सुनने को नहीं मिला किसी वक्ता की या किसी व्यक्ति की कोई एक सुई भी चोरी हो गई हो। ये स्थान का एक बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरी बात, ये इतनी बड़ी श्रद्धा, लोगों को जगाना, सुबह 3 बजे आना। अब तो चलो गर्मी हो गई, मौसम बढ़िया हो गया। पहले भैया जब यज्ञ होता था नवंबर में तो कड़े कोहरे में कड़कती सर्दियों के अंदर हमारी माताएं बहनें अपनी श्रद्धा के साथ आती हैं और यज्ञ देव भगवान की परिक्रमा लगाती हैं। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये जो भी हो रहा है ये ब्रह्मदेव की कृपा से हो रहा है। लेकिन उनके साथ में जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी अपार सहयोग है, ये आप मान लीजिए।
जैसे मैं भी वर्ष में कम से कम 10-20 यज्ञ के कार्यक्रम तो करता हूँ, हर यज्ञाचारों से संपर्क होता है। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं, इस यज्ञ को सफल करने में हमारे यज्ञाचार और उनके वैदिक मंडल का भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा सहयोग है। इतनी कड़ी मेहनत, ज्यादा पैसों में भी कोई यज्ञाचार नहीं करता है जितना कम भैया आमदनी में भी कठिन परिश्रम किया जाता है। रात के 3 बजे से हमारा वैदिक मंडल उठता है और फिर सुबह 6-7 बजे तक, फिर दोपहर में और फिर शाम को। इतना कठिन परिश्रम हर यज्ञाचार नहीं करेगा, चाहे 51,000 में बुला लो और चाहे 55,000 में बुला लो। ये भी एक श्रद्धा की बात होती है। तो सर्वप्रथम इस यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे यज्ञाचार और वैदिक मंडल जी का बहुत अपार सहयोग है। उसके पश्चात इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बेचारे 15-15 दिन, हम और आप तो भैया आराम से अपने घर में सो जाते हैं, फिर भी अंत में कार्यकर्ता लोग भोजन करके सोते हैं और फिर सुबह फिर व्यवस्था देखते हैं। और इसमें जो कमेटी के लोग हैं उनका तो बहुत ही बड़ा सहयोग है, क्योंकि बिना धन के तो कोई धर्म हो नहीं सकता ना। बिना धन के धर्म नहीं होता। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वाद धनापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो आप ये मान लीजिए इसमें एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे कम सहयोग हमारा है। हम आखिरी में 2 दिन आते हैं और बटोर कर पैसा चले जाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा हर व्यक्ति का सहयोग है। और हमारे साउंड वाले भैया भी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। 3-3 किलोमीटर तक लाइट की व्यवस्था करना, इधर लाइट की व्यवस्था करना, वहां आवाज नहीं जा रही, वहां आवाज नहीं जा रही, पांडाल की व्यवस्था करना। और मेरे ख्याल से शायद ही इनको 1-2 घंटे का समय मिलता हो जब इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, वरना 24 घंटे हमसे हटे तो आचार्य जी ने कहा भैया माइक लाओ, आचार्य जी से हटे तो हम कह रहे हैं, हम हटे तो कार रिकॉर्डिंग करो। इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और ये मेरा वादा है, जो भी धर्म के कार्य में सहयोग देता है, परमात्मा की कृपा से, ब्रह्मदेव की कृपा से उसके यहाँ कभी कोई कमी नहीं होती। हर वर्ष हमारे समस्त कार्यकर्ता, समस्त कमेटी के लोग, समस्त जनता जनार्दन ये इतना बड़ा सहयोग करती है, ये मेरा परम विश्वास है। आप लोग अगर सहयोग करते हो तो परमात्मा की कृपा से आपके घर में साल भर में कोई कमी नहीं आती होगी, नहीं बढ़ता होगा तो घटता नहीं होगा। और अगर यही प्रक्रिया, यही श्रद्धा, यही भाव आप में चलता रहा, ये निश्चित है आपके घर में न कभी कमी हुई है और न कभी कमी होगी। और ऐसा नहीं मैं इस मंच पर बोल रहा हूँ, वैसे भी मैं जीवन में अब ये प्रयास करता हूँ। वैसे ये नहीं कहता हूँ कि कथावाचक झूठ नहीं बोलता। भैया जब 4-4 घंटे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। बच्चा क्या बात बेटा, ये वहां दे रहे हो, वहां दे आओ। हाँ ले, वो वहां बैठी है, मेज लगाई। तो श्रोताओ ये याद रखिए कि रहीमन पंचिन के पिए घटे न सरता। जब 4-4, 5-5 घंटे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो झूठ निकलता ही है। लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास करता हूँ कि अपने मंच पर अब 65 साल की अवस्था में अपने श्रोताओं को वही चीज बताऊं जो जिंदगी में मैंने अनुभव किया है, और कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से कथा शुरू करूँ, आपको एक बात और बता दूं, हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी हैं, हम लोग सनातन धर्म के रहने वाले हैं। और इस सनातन धर्म को कामयाब रखने के लिए कुछ आपको सोचना है। हम ये देख रहे हैं आजकल वैज्ञानिक युग में धीरे धीरे सनातन धर्म को चाहने वाले, इसकी मर्यादा को रखने वाले कम होते जा रहे हैं। एक जमाना वो था, एक गांव में 50-50 पंडित प्रकांड विद्वान होते थे हैं, और आजकल ढूंढे से नहीं मिलता। शादी विवाह में आप देखो, शादी विवाह में अगर आप बढ़िया विधिवत अपने बेटे की शादी करना चाहते हो
तो आपको प्रकांड विद्वान जल्दी ढूंढे नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और जो मिलेगा उसके पास तुम पहुंच नहीं पाते हो। और जिनको बुलाते हो उनको एक दो मंत्र भी शुद्ध पढ़ना नहीं आता। आपके घर में शादी विवाह में बाधाएं क्यों आती हैं? क्योंकि जो जिस प्रकार से, जिस नियम से, जिस तरीके से शादी विवाह होना चाहिए वो होता ही नहीं है। वरना अगर शादी विवाह योग्य पंडित, शुद्ध उच्चारण करने वाले विधि विधान के पंडित को आप बुलाओ तो आपके परिवार में कभी भैया कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अब आप कहोगे महाराज जी अच्छा विद्वान क्यों नहीं मिलता है? और अगर यही माहौल रहा तो आने वाले समय में ढूंढे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक भाव बड़ा गलत रखते हो। बेचारा एक प्रकांड विद्वान जिसने अपना पूरा जीवन शास्त्रों का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन करने में लगा दिया है, और जब उसके परिवार की जिम्मेदारी का भार उस पर आता है, आप अपने बेटे की शादी में भैया जो थोड़ी देर ढम 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 करा के आपको नचा के चले जाते हैं, उस बैंड वाले को आप 40,000 50,000 रुपए दे देते हो, कारीगर को 50,000 दे देते हो, टेंट वाले को 1 लाख देते हो। लेकिन जो बेचारा विद्वान जिसने पूरा जीवन अपना बिता दिया है शास्त्र को सीखने में, वो जब विधि और विधान से आपके यहाँ आपके बेटे और बहू की शादी कराता है तो उसको 2100 और 3100 रुपए देने में भी आपका दम निकलने लगता है। सारी गरीबी उसी के हिस्से में आ जाती है। महाराज जल्दी निपटाओ, बड़ा परेशान है। तो आप बताओ जो विद्वान पूरा जीवन अपना बिता देगा और जब आपके यहाँ कार्य कराने आएगा 50,000 बैंड वाला 2 घंटे में ले जाएगा, जो पंडित बेचारा शाम को द्वाराचार से बैठा है, सुबह तक आपकी जिम्मेदारी लेता है, और आप उसको 3100 और 5100 रुपए 2100 रुपए देने में भी कतराते हो। जब यही माहौल रहा तो कौन विद्वान बनेगा? कौन विद्वान बनेगा? पंडित सोचेगा फायदा क्या है, रात भर हम जीवन भर का सब कुछ लगा देते हैं तब भी 2100 नहीं मिलता। इससे बढ़िया तो महादेव के यहाँ सेव बेच लेंगे, नौकरी कर लेंगे तो कम से कम 5,000 मिलेगा। तो इसलिए इन भावनाओं को बदलिए। अगर आपने यही भावना रखी तो एक दिन आपको उच्च कोट का विद्वान नहीं मिलेगा, याद रखो। इसलिए जहां इतना खर्च करते हो अच्छे विद्वान को बुलाओ, भले दूर से बुलाओ, जिसके अंदर योग्यता हो, और उससे आप अपने घर का शुभ काम कराइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा आनंद आता है। तो ये भैया जैसे कल बाबा जी का भंडारा है, बाबा जी का ही भंडारा है, तो आप लोगों से निवेदन यह है कि 7 दिन 5 दिन आप लोग बड़ी तपस्या करते हो, लेकिन 7वें दिन आपको बाबा जी के भंडारे में जरूर आना चाहिए। आप लोग आते हैं, नहीं आते हैं तो आइए और कल बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए आनंद नहीं आता। जब किसी यज्ञ का प्रसाद ही नहीं लोगे तो फल कहां से प्राप्त होगा? आइए और खुलकर बाबा जी के भंडारे में सहयोग दीजिए। कभी आपने एक नियम देखा है पुराने जमाने में, ये हमारी बूढ़ी माताएं बहनों का एक नियम था कि जब कोई कथा भागवत होती थी, कोई धर्म का काम होता था, तो उसमें वो सीधा देती थी। सीधा का मतलब खुराक, और खुराक में क्या होता था? आटा भी होता था, चावल भी होता था, लाल मिर्च होती थी, नमक होता था, आलू होता था। क्यों? वो सारा सिस्टम देती थी। उस समय संत महात्मा और ब्राह्मण इनका मुख्य भोजन क्या था? चटनी खा लो, आलू का भरता बना लो, चावल बना लो, टिक्कर बना लो, यही भोजन होता था। अब तो भैया ब्राह्मण लोग भी बड़ा चटोरे हो गए, अब तो उनको मटर पनीर चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। पहले ये चीजें नहीं, साधु का भोजन और ब्राह्मण का भोजन बड़ा ही शुद्ध और बड़ा ही नियमित होता था। इसीलिए माताएं बहनें थोड़ा नमक भी देती थी, मिर्च भी देती थी, आलू भी देती थी, आटा भी देती थी, चावल भी देती थी कि यही भाई इनका है, सीधा ये श्रद्धा दिखाती थी। तो ये भंडारा है बाबा जी का। तो बाबा जी के भंडारे में आप आइए। कहा गया है कभी भी अगर ससुराल जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। जीजा हो, बढ़िया पैंट कोट पहने हो, शर्ट पहने हो, खाली हलाते हाथ चले गए,
ससुराल में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। ससुराल में जब कुछ लेकर जाओगे आपका मान सम्मान होगा। किसी देवता के स्थान पर जाओ और फिर भंडारे में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। भगवान ने नहीं दिया है थोड़े चावल ले जाओ, थोड़ा आटा ले जाओ, और अगर दिया है तो आलू भी ले जाओ, थोड़ा तेल भी ले जाओ, जो भी है आपकी श्रद्धा। जब किसी संत के भंडारे में जाओ तो खाली हाथ मत आओ। और सेवा भी करो, सेवा भी करो, दान भी करो और सेवा भी करो। सबसे बड़ा सेवा धर्म है। देखते हो सरदारों में, बड़े बड़े गुरुद्वारों में हैं कितनी सेवा। बड़े बड़े सरदार भैया जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर कोई धर्म का कार्य होता है तो वहाँ सेवा का भी बड़ा महत्व है। और हम ज्यादा आपको क्या समझाएं, आप लोग खुद ही समझते हो। और दूसरी चीज, और एक चीज आपको जाते जाते और बता दें, जीवन में अगर किसी धार्मिक स्थान पर, धार्मिक कथा में, किसी देवता के स्थान पर अगर किसी चीज का संकल्प कर लेना कि हम ये दान में देंगे तो वो देना जरूर। ये मत समझो कि तुम जो कहकर भूल जाओ, कोई जानता नहीं है। मिश्रा जी भूल सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला जो है, जिस देवता के स्थान पर आप बोलते हो, वो कभी नहीं भूलता। वो आपको कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। इसलिए उसी को दे दो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे पिछले वर्ष हमने कहा था भैया यहाँ रसोई घर बननी चाहिए, हमसे कहा किसी ने नहीं है। मैं व्यास मंच पर ब्रह्मदेव के स्थान पर बैठा हूँ, मुझसे किसी ने नहीं कहा है। तो मैंने कहा था रसोई घर बनना चाहिए। तमाम हमारे दानियों ने बड़े बड़े नाम हमको दिए थे और हमने इस मंच से ब्रह्मदेव के स्थान पर बोला था कि फला फला दानी भैया जो है रसोई घर के लिए और दान दे रहा है। लेकिन अफसोस ये है, अब क्या वजह है दानियों ने दान नहीं दिया या कोई और कारण है, लेकिन रसोई घर पहले से ज्यादा बदतर हो गया। रोज हवा में बेचारे भंडारी महाराज की गैस बुझ जाती थी, टटिए उड़ जाती थी। तो भाई मेरा कहना यह है कि अगर आपने ब्रह्मदेव के स्थान पर संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि ब्रह्मदेव महाराज हम आपके स्थान पर इतना धन देंगे ये कार्य करने के लिए, तो अगले वर्ष तक रसोई घर बन जाए। वरना किसी देवता का भैया कोप होना अच्छा नहीं होता। और फिर अगर आपने संकल्प किया है इतने भरे समाज में तो उसे आपको पूरा करना चाहिए। और नहीं करोगे तो फिर कोई समस्या हो तो हमारी गलती मत देना। जगाना हमारा काम है, हम हैं चौकीदार और आप है जमींदार। हमारा काम है जगाना, आपका काम है सुनना। तो आइए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। और आज कम से कम 50-60 भक्तों ने हमसे ये कहा है कि महाराज अब कल तो लक्ष्मण शक्ति सुना दो। और हो क्या, हमारी पहचान भी लक्ष्मण शक्ति के नाम से दुनिया में हुई है। हमारे श्रोताओं तक अगर हम पहुंचे हैं तो लक्ष्मण शक्ति के माध्यम से ही पहुंचे हैं। और अगर श्रोता कुछ कहते हैं तो उसको मानना भी पड़ता है। तो आइए, आज श्रोताओं की मांग पर ही हम आपको ये कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बाबा के चरणों में जरा तालियां बजा लें, हाजिरी लगा लें, फिर चलते हैं सीधे कथा की ओर। तो उठाओ भैया जरा दोनों हाथ बाबा के दरबार में, जय हो जय हो। और भैया दीपक जी देखना है, तालियां बजानी है क्या? अरे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
बजाओ जरा भैया, ताली बजाओ। कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा, कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा, कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा, कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा। जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म तूने माफ न कीना, कौन जन्म तूने पाप न कीना। जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि। इसीलिए लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा, कहीं भाग न जाए मन का घोड़ा घोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना से आज से करीब 9-10 साल पहले लक्ष्मण शक्ति यूट्यूब पर डाली गई थी वीडियो में, तो उसको लगभग 13 लाख लोग देख चुके हैं। और अभी पिछले वर्ष महावीरा कैसेट के माध्यम से केवल ऑडियो डाली गई है लक्ष्मण शक्ति की, जिसको लगभग 6 लाख लोग देख चुके हैं। तो हमारे श्रोताओं का भाव है, और इस लक्ष्मण शक्ति में यही दिखाया गया है कि एक भाई को दूसरे भाई से कितना प्रेम करना चाहिए। आजकल भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, तो इस कथा में यही बताया गया है कि एक भाई को दूसरे भाई से कितना प्रेम करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आज प्रभु राम चाहते थे बिना युद्ध किए रावण सीता को वापस कर दे, इसलिए प्रभु राम ने आज अंगद को भेजा है लंका के अंदर कि रावण को समझाओ बिना युद्ध किए सीता वापस कर दे, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन रावण नहीं माना। अंगद ने बहुत समझाया, लेकिन कहा मैं बिना युद्ध किए सीता को वापस नहीं करूंगा। आज अंगद वापिस आ गए हैं। भगवान राम की सारी सेना समुद्र के किनारे खड़ी हुई है। अंगद आए, प्रभु राम ने कहा भैया बताओ क्या करना है। अब यहीं से कथा शुरू होती है, ध्यान दीजिए। जय हो। वाह, हमारी बहन जी ममता यादव आपकी तरफ से ये 50 रुपए हमें आज विदाई स्वरूप दिए गए हैं। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। अरे अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, अंगद द्वारा जब सुना और लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से और सीतापति तत्काल। आज अंगद ने कहा प्रभु रावण बिना युद्ध किए सीता को वापस नहीं देगा।
अब भगवान कहने लगे क्या, लाचार हो गया रघुवंशी, लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। कह कह कर हर हर महादेव, कह कह कर हर हर महादेव, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। जय भोलेनाथ। शंका का हटा बजा डंका, शंका का हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। वीरो शंका का हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। लंका पर चढ़ जाओ वीरो, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। शंका का हटा बजा डंका, शंका का हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। भैया आर्गन थोड़ा बेस डालो, चीख रहा है आर्गन। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आज प्रभु राम ने कहा तो आज राम की सेना 4 भागों में बांट दी गई। पश्चिम वाले फाटक पर आज अंगद और हनुमान ने चरण का प्रहार करके लंका का दरवाजा तोड़ दिया। इधर से राक्षसीय सेना, उधर से वानरीय सेना, गदा, परसे, तोमर, तमाम घोर घमासान युद्ध होने लगा, घोर घमासान। आज डप ढोल शंखों की ध्वनियों से आज भैया त्राहिमाम हो रही है। आज कई दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच में हो रहा था। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। राम की सेना जीतती रही और रावण की सेना हारती रही। आज जब रावण ने अपनी सेना का ये हाल देखा तो बड़ा क्रोध में आया, बड़ा क्रोध में, और आकर के अपनी वानर सेना के सामने राक्षसीय सेना से कहने लगता है, क्या मेरे लंका के वीर बाकरो जवानों, अरे तुम इतने विशाल काय शरीर को लिए घूम रहे हो और छोटे छोटे बानरों से हार रहे हो जो तुम्हारा भोजन है, भोजन। अरे धिक्कार तुम्हारे बल पर है, लंबे चौड़े आकारों पर।
और जो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। संदो आलसियो क्यों दूध लजाते हो अपना। अरे लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। का राजा हो स्वर्गजीत कैलाश उठाने वाला हो। अरे जिसके नृपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। पुरखे हमारे जाकर रघुकुल की सर्वदा ये संतान धर्म पर है। 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 जय हो। वाह, हमारे भैया दिलीप कुमार शुक्ला जी के द्वारा। हाँ भैया, हमारे विनोद शुक्ला जी प्रत्याशी कटरा बाजार बसपा की तरफ से ये माल्यार्पण हमारे लिए हो रहा है। और हम जिस मंच पर बैठे हैं, हम यही कामना करते हैं कि ब्रह्मदेव महाराज आप जिस कामना से यहाँ आए हैं वो कामना आपकी पूरी हो, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात हो। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इस समय नियम के अंदर बंधे हुए हैं। तो व्यास मंच से इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। रघुकुल की सर्वदा ये संतान धर्म पर है। रघुकुल की सर्वदा ये संतान धर्म पर है। रघुकुल की सर्वदा ये, रघुकुल की सर्वदा ये संतान धर्म पर है। 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 और ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई और मूर्छित हुआ तो क्या है। जय हो। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है। उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है। उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है।
सुखेन भैया खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, वाह प्रभु वाह, अब हमें मालूम पड़ गया कि आप धर्म के अवतार हो। नब्ज देखी, नाड़ी देखी, ओ बड़ी गहरी मूर्छा आई है और इसका उपाय द्रोणागिरी पहाड़ पर है। अगर सूरज निकलने से पहले पहले द्रोणागिरी पहाड़ पर एक बूटी है, बिरई है, दवा है, मेडिसिन है, वो अगर आ जाए, सजीवन बूटी आ जाए और लक्ष्मण के मुख में डाल दी जाए सूरज निकलने से पहले, तब तो लक्ष्मण बचेंगे, वरना लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। कौन लाएगा? हनुमान जी ने सोचा हमसे पहले कोई और ना चला जाए, लाओ हम ही जाते हैं। जय हो। हाँ हेलो, सुनील सोनी गोंडा बाजार की तरफ से, बालाजी दरबार की तरफ से ये 51 रुपए हमारे लिए दिए जा रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। हनुमान जी ने सोचा कि ला हमसे पहले कोई दूसरा ना चला जाए। भगवान राम के आगे हाथ जोड़े, प्रभु हमको आज्ञा दो, हम जाएंगे द्रोणागिरी पहाड़ पर बूटी लाने के लिए। क्या बोले? जय हो। आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो हे रघुराई, हम दवाई लाई राम। आज्ञा दे दो हे रघुराई, हम दवाई लाई राम। हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम। तनिमुख जय हो, तनिमुख जय हो। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। जो हम जन तन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनते न। जो हम जन तन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनते न। जो हम जन तन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनते न। जो हम जन तन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनते न। घर सीता कहीं तुम मर जाती, कबहु न लंका आउते न। घर सीता की तुम मर जाती, कबहु न लंका आउते। कहाँ हो, कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दवाई लाई राम। कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दवाई लाई राम। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुँचे जाए। 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 सभी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाई। चली भे, चली भे, चली भे अवधपुरी नगचाई, हम दवाई लाई राम। चली भे अवधपुरी नगचाई, हम दवाई लाई राम। जय हो बालाजी महाराज की। हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम। तनिमुख 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 बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। आज भैया
अयोध्या में उड़ते हुए पहाड़ को लेकर, हाँ, बब्बू शुक्ला प्रधान भैया प्रदेश सरकार की बड़े भाई हमारे लिए 100 रुपए भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। हनुमान जी लिए पहाड़ चले आ रहे हैं। उधर भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी समझे कोई दैत्य है, बाण देत चलाई। भरत जी समझे कोई दैत्य है, बाण देत चलाई। हनुमत 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 धरण गिरे अर्राई, हम दबाई लाई राम। हनुमत धरण गिरे अर्राई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम। तनिमुख बोला लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। भैया जब भरत जी को यह मालूम पड़ा हनुमान जी के द्वारा क्या कि युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, मूर्छित, भरत जी बहुत रोए। भरत जी बहुत रोते हैं, लेकिन इसलिए नहीं रोते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। भरत के हृदय में तो कोई भैया दूसरा ही घाव आ गया है, दूसरा घाव। हे ब्रह्मा, तूने भरत को क्यों पैदा किया, क्यों किया, और पैदा किया तो लक्ष्मण का भाग्य क्यों नहीं दिया। अरे लक्ष्मण, तू कितना भाग्यशाली है रे, आज तक भगवान भैया के चरणों में जिया और भैया के चरणों में ही मर रहा है। अगर दुनिया में कोई अभागा है तो वो भरत है, भरत, जो अपने भाई के किसी काम में नहीं आया, भाई के काम में नहीं आया। लक्ष्मण कितना बड़भागी है, जो मरता है उन चरणों में। पर भागी है लक्ष्मण, जय हो। जो मरता है उन चरणों में। अरे चरणों ही में अब तलक जिया और मरता भी है चरणों में। पर भरत अभागा है भैया, प्रभु के कुछ काम न आया है। अरे खाने खाने सोने ही में उसने, खाने सोने ही में उसने देखो ये जन्म गंवाया है।
बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। हाँ, ये हमारे बब्बू शुक्ला जी प्रधान भैया और इस सारे टेंट साउंड के मालिक साहब, आपकी तरफ से ये भैया हमारे लिए 100 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद, साधुवाद। पुत्र, अरे ये रिश्ते तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन भाई जैसा रिश्ता बड़ा मुश्किल से मिलता है। भाई से भाई सदा अरे करता सच्ची प्रीत, तो भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे भाई लक्ष्मण, अरे उठ उठ, एक बार बता दे। अरे लक्ष्मण, तुम तो जब देखो ये कहा करते थे, भैया युद्ध करने की आज्ञा दो, युद्ध करने की आज्ञा दो। और जब युद्ध करने का समय आया तो परदेश में दुश्मन के दरवाजे पर अपने भाई को अकेला छोड़कर जा रहे हो। अकेला क्यों? लक्ष्मण, ये मत समझो कि तुम अकेले मरोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो दुनिया में राम भी नहीं होगा, राम नहीं होगा तो भरत शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे, और अगर भरत शत्रुघ्न जीवित नहीं रहे तो माता कौशल्या सुमित्रा भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन ही तो जल्दी से जाग पड़ो भैया। अरे उठ मेरे भाई भाई, उठ मेरे वीर रे, उठ मेरे भाई हो, उठ मेरे भाई भाई, उठ मेरे वीर रे, उठ मेरे भाई भाई, उठ मेरे वीर रे। इतना बता दे इतना बता दे भैया, कहाँ लागत तीर रे। इतना बता दे भैया, कहाँ लगती रे। कैसे जाऊंगा, तेरे बिना रे भैया घर कैसे जाऊंगा, तेरे बिना तेरे बिना रे भैया घर कैसे जाऊंगा, तेरे बिना घर कैसे जाऊंगा। माता जब पूछेगी क्या मैं बताऊंगा, माता जब पूछेगी क्या मैं बताऊंगा। उठा तो कलेजे उठा तो कलेजे में मेरे भैया पीर रे, उठा तो कलेजे उठा तो कलेजे में
मेरे भैया पीर रे इतना बता दे कहाँ लागती। उठ मेरे भाई भाई उठ मेरे वीर रे इतना बता दे भैया कहाँ लगती रे। तुम अयोध्या से निकलते थे तो लोग देखते थे, कहते थे वो देखो राम और लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। अरे जब तुम सुबह नहीं होगे तो कौन कहेगा कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। बिछुड़ गई जोड़ी भैया बिना, बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना। भैया बिना हो, 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 भैया बिना। बिछुड़ गई जोड़ी भैया बिना, बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना। नहीं आए, हनुमत गए वो नहीं आए, हनुमत गए हनुमत गए अब वो नहीं आए, हनुमत गए वो नहीं आए। कौन है भैया मोकू धीर बनाए, कौन है भैया मोको धीर बनाए, कौन है भैया मोकू धीर बनाए, कौन है भैया मोको धीर बनाए। रहन रही थोड़ी भैया बिना, रहन रही थोड़ी भैया बिना। बिछुड़ गई जोड़ी भैया बिना, बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना। अरे मेरे किष्किंधा के वीर बाकरो जवानों, अरे ये राम कल जब दुनिया में हो सवेरा होगा तो ना दुनिया में राम होगा ना लक्ष्मण होगा। अरे जहां तुमने इस राम पर इतने एहसान किए हैं भैया, एक एहसान और कर देना, एक एहसान और, क्योंकि दुनिया में तुमने दुखी इंसान तो बहुत देखे होंगे,
लेकिन राम जैसा दुखी इंसान कोई नहीं देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा। राज मिलने जा रहा था, वनवास मिल गया, वनवास में आया, पिता श्री की मृत्यु का समाचार मिल गया। अभी वो दुख दूर नहीं हुआ था, सीता का हरण हो गया। सीता तो मिली नहीं, परदेश में आज भाई भाई को छोड़कर जा रहा है। कौन है ऐसा दुखी, कौन है? किस पे यूं बाज्र, किस पे यूं बाज्र भीषण गिरा है, किस पे यूं बाज्र भीषण गिरा है, किसका यूं छोटा भैया मरा है। भीषण गिरा है, इसका यूं छोटा भैया मरा है। इस पे यूं बाज्र, इस पे यूं बाज्र भीषण गिरा है, किसका यूं छोटा भैया मरा है। किस पे यूं बाज्र भीषण गिरा है, किस पे यूं बाज्र भीषण गिरा है, किसका यूं छोटा भैया मरा है। भैया की सन्मुख पड़ी हो, अंत में तो ऐसी घड़ी हो, लाश भैया की सन्मुख पड़ी हो। कौन इतने पे भी जी रहा है, कौन इतने पे भी जी रहा है, किसका यूं छोटा भैया मरा। प्रभु राम कहते हैं, ऐ मेरे किष्किंधा नरेशो, जब सुबह होगी तो दुनिया में न राम होगा और न लक्ष्मण होगा। जहां तुमने इतने एहसान राम पर किए हैं, एक एहसान और कर देना। एक एहसान जानते हो क्या? इतना करना हम दोनों की, इतना करना हम दोनों की, अरे छातियां मिला देना भैया।
पत्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भैया। बनानी मुश्किल हो अरे सागर में यहाँ बहा देना। जलनिध की ठंडी लहरों में, जलनिध की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। आज इतना कहकर भगवान जैसे अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। जामवंत ने कहा भगवान ठहर जाओ, ठहरिए प्रभु राम ठहरिए। सामने देखिए, पूरब की तरफ देखिए, लग रहा है कुछ घटना घटने वाली है। सामने से देखिए लाल लाल रोशनी आ रही है, लाल लाल। सभी की निगाहें पूरब की तरफ चली गईं। वो रोशनी आगे 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 बढ़ती चली आ रही है। का हो ना हो इस लाल लाल रोशनी में हनुमान जी आ रहे हैं। वो लाल लाल रोशनी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। क्या देखा? जय हो जय हो जय हो। दृश्य बदल गया। जो गम का दुख था वो आज खुशी में बदल गया। ढोलक भी बदल गई, फाइट भी बदल गया। क्या बदल गया देखिए। जय हो। अरे सचमुच इतने में वहां और आप पहुंचे कपिनाथ हो। सचमुच इतने में वहां और आप पहुंचे कपिनाथ। ज्वालखंड और ज्वालखंड भैया, ज्वालखंड के साथ ये नए नए घोड़वा सोचते हैं कि ये है बुढ़वा। लेकिन एक बात बताएं, ये बुढ़वा जरूर है 65 साल का, लेकिन कौन सा है? क्लास्कर इंजन, डबल पहिया वाला। कितना खचरा हो जाए, एक बार बतेला लगा के डुक डुक स्टार्ट हो जाए, फिर कितना लोड डालो पीछे हटने वाला नहीं है। जय हो। देखा एक ही हनक लगाई, कह रहे बेस नहीं बज रहा है ढोलक का। अब देखो काका बंद हो। जय हो। अरे सचमुच इतने में वहां और आप पहुंचे कपिनाथ। सचमुच इतने में वहां और आप पहुंचे कपिनाथ। ज्वालखंड भैया, ज्वालखंड और ज्वालखंड के साथ सभी ने क्या देखा? हनुमान जी हाथ में द्रोणागिरी पहाड़ लिए चले आ रहे। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सजीवनी सुखेड़ ने और दी जब मुख में डाल। सजीवनी सुखेड़ ने और दी जब मुख में डाल। उठे राम नाम ले लखन लाल,
सजीवनी सुखेड़ ने और दी जब मुख में डाल। जय हो। सजीवनी सुखेड़ ने और दी जब मुख में डाल, और उठे राम का नाम ले भैया लखन लाल तत्काल। आज सभी लोग बोलने लगे खुशी में, क्या अरे बोलो बोलो जय हो, बोलो 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 अरे बजरंग बली, बोलो बोलो बोलो। बोलो 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 बजरंग बली, बोलो 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 बजरंग बली, बोलो 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 बजरंग बली, बोलो 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 बजरंग बली। मेरे भक्तों मेरे भक्तों मेरे भक्तों की करना भली ही भली, मेरे भक्तों की करना भली ही भली, मेरे भक्तों की करना भली ही भली, मेरे भक्तों की करना। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। आओ श्रोताओ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की लक्ष्मण शक्ति का समापन कर रहे हैं, और फिर प्रभु ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और बहुत जल्द होगी। और जब तक ये जीवन रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम मिलता रहेगा, ब्रह्म बाबा की दया रहेगी, ये जीवन सेवा भाव में लगा रहेगा। और वैसे तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज अपना है कल सपना है। और भैया ये हमारे महादेव प्रसाद जी जो हैं, ये 100 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम।